हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स बियोलॉजी ट्यूब स्टडी बाय वाजिद। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे फास्फोलिपिड को। फास्फोलिपिड को स्टडी करने से पहले आपको जो है ना एसाइल ग्लिसरॉल के बारे में कंफर्म होना चाहिए। अगर एसाइल ग्लिसरॉल का जो कंसेप्ट है आपको क्लियर है तो आप अच्छी तरह से फास्फोलिपिड को समझ सकते हैं। अगर आपको कंसेप्ट एसाइल ग्लिसरॉल का क्लियर नहीं है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल है बियोलॉजी ट्यूब स्टडी, वहाँ जाकर एसाइल ग्लिसरॉल बाय वाजिद सर्च करेंगे तो आसानी से वो आ जाएगा। आप उसे पहले से अच्छी तरह से पढ़ लें और उसके बाद सुन के बाद आपने क्या करना है, फास्फोलिपिड पे आ जाना है। फिर आप जो है ना आपको आसानी से समझ आ जाएगा भी फास्फोलिपिड है क्या। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक इज फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड क्या है भाई? फास्फोलिपिड है डेरिवेटिव ऑफ फास्फेटिडिक एसिड। फास्फोलिपिड क्या है? डेरिवेटिव है फास्फेटिडिक एसिड के। जो फास्फोलिपिड हैं वो किस तरह के बने होते हैं? फास्फोलिपिड जो हैं विच आर कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल, फास्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस मीन कोलिन, एथानोल अमाइन एंड सीरीन। यहाँ पर जो बात हो रही है लिपिड के अंदर जो नाइट्रोजन बेसिस पाई जाती है नाइट्रोजिनस बेसिस, लेकिन जो डीएनए और आरएनए के अंदर पाई जाती हैं वो नाइट्रोजन बेसिस और हैं। जो डीएनए और आरएनए में पाई जाती हैं वो हैं एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। ये जो हमारे पास पाई जाती हैं ये जस्ट कहाँ पाई जाती हैं? न्यूक्लिक एसिड के अंदर, न्यूक्लिक एसिड के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो जिक्र हो रहा है कोलिन का, एथेनोलामाइन का और सीरीन का, ये जो हैं लिपिड के अंदर नाइट्रोजिनस बेसेस होती हैं। ठीक है, अगर हम इसके बाद थोड़ा सा सिंपली देखें कि भी हमारे पास ये जो फास्फोलिपिड है वो बनता कैसे है। अगर हम देखें यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, ट्राइग्लिसराइड, जो 3 फैटी एसिड और एक एसाइल ग्लिसरॉल मिलता है तो क्या बनता है? 3 ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड के साथ जब PO4 मिल जाता है तो बन जाता है फास्फेटिडिक एसिड। ठीक है, क्या बन जाता है? फास्फेटिडिक एसिड। फास्फेटिडिक एसिड के साथ जब मिलते हैं नाइट्रोजन बेसिस, ये जो नाइट्रोजन बेसिस हैं वो हैं कोलिन, एथेनोलामाइन एंड सीरीन। इनमें से कोई एक मिलेगी, इनमें से कोई एक मिलेगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा? फास्फोलिपिड। हम देखते हैं अगर ये हमारे पास कोलिन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीन क्या है हमारे पास? फास्फोलिपिड है। अगर हम इसे देखें कि ये जो हमारे पास ट्राइग्लिसराइड है और PO4 है, ये बन गया फास्फेटिडिक एसिड। अब इसके साथ अगर हम नाइट्रोजन बेसिस कौन सी ऐड करें? कोलिन को। अगर हम नाइट्रोजन बेसिस करेंगे कोलिन को तो हमारे पास जो फास्फोलिपिड बनेगा वो बनेगा फास्फोटाइडाइल कोलिन, जो बहुत ही मोस्टली इंपॉर्टेंट फास्फोलिपिड है और ये पूछा भी जा सकता है MCQs के टाइप से। ठीक है भाई। इसके बाद देखें अगर हम इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चरली हम इसको क्या करें, थोड़ा सा स्ट्रक्चरली विजात से करें भी ये स्ट्रक्चरली कैसे फास्फोलिपिड होते हैं। देखिए ये हमारे पास फार्मूला है ग्लाइसरॉल का। ठीक है, ये फार्मूला है ग्लाइसरॉल का। ग्लाइसरॉल ये हमारे पास क्या है? फैटी एसिड का फार्मूला है। ये भी फैटी एसिड है और ये क्या हमारे पास? PO4 है और ये क्या हमारे पास? ये हमारे पास कोलिन। जब ये स्ट्रक्चर ओवरऑल बनती है तो हमारे पास ये फास्फोलिपिड बन जाता है जिसे क्या कहा जाता है? फास्फोटाइडाइल कोलिन। कैसे बनता है देखें, मैं इसे थोड़ा सा रेज कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। देखें यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास फैटी एसिड है और यहाँ पर भी क्या लगा दिया जाता है? फैटी एसिड, C+O(R). यहाँ पर वही बॉन्ड मौजूद कर दिया जाता है। ठीक है, अब जब ये हमारे पास ये वाला जब फैटी एसिड इस चेन में क्या है? फैटी एसिड मौजूद है, तब हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगी वो बनेगी भाई ट्राइग्लिसराइड की। कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी? ट्राइग्लिसराइड की। ठीक है, और अगर एक चेन को हटाकर, ठीक है, फैटी एसिड की एक चेन को हटाकर यहाँ पर PA4 को ऐड किया जाए तब हमारे पास बन जाएगा फास्फेटिडिक एसिड। कैसे देखें, हमारे पास पहले था जब फैटी एसिड इसके पास था ऐड था तो ये क्या था हमारे पास? ट्राइग्लिसराइड। फिर यहाँ पर हमने क्या ऐड कर दिया? यहाँ पर हमने कर दिया PO4
डबल बॉन्ड O एंड O। जब हमने फास्फेट या PO4 क्या कर दिया, इसके साथ अटैच कर दिया, तो हमारे पास बन गया फास्फेटिडिक एसिड। क्या बना भाई? फास्फेटिडिक एसिड। जैसा कि मैंने यहां पर पहले से बताया है कि जब हमारे पास फास्फेटिडिक एसिड बन जाता है तो नाइट्रोजन बेसिस इसके साथ जब ऐड होती हैं तब फास्फोलिपिड बनता है। फास्फोलिपिड तो बनता है, कौन सा फास्फोलिपिड बनता है? जब इनके पास कोई जो हमारे पास कोलिन है या एथेनोलामाइन है या सीरीन जब ऐड कर दी जाती है। हमने क्या किया, यहाँ पर नाइट्रोजन बेसिस कोलिन को ऐड किया है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, फास्फेटिडिक एसिड तो हमारे पास बन गया। अब यहाँ पर भी जैसा कि यहाँ पर मौजूद है भी कोलिन हमने ऐड किया है तो हमारे पास बना है फास्फोटाइडाइल कोलिन। अब हम इसके साथ क्या करेंगे, कोलिन को ऐड कर देंगे। कोलिन जो का जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो है भाई, वो है CH2CH2NCH3CH3। जब ये नाइट्रोजन बेसेस इस स्ट्रक्चर में ऐड हो जाती हैं तब ये ना तो ट्राइग्लिसराइड रहती है ना फास्फेटिडिक एसिड रहती है, ये बन जाता है फास्फोटाइडाइल कोलिन। ठीक है भी, क्या बन जाता है? फास्फोटाइडाइल कोलिन बन जाता है। फास्फोटाइडाइल कोलिन, ये हमारे पास बन जाता है फास्फोटाइडाइल कोलिन बन जाता है, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट? फास्फोलिपिड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फास्फोलिपिड। ठीक है भाई, ये तो हमारे पास आ गया स्ट्रक्चरली हमारे पास जो फास्फोलिपिड था फास्फोटाइडाइल कोलिन। अगर हम थोड़ा इसको सिंपली देखें तो कैसे होगा, देखें भाई, एक सर्कल मौजूद है, ये जो हमारे पास सर्कल मौजूद है इसे कहते हैं हम हेड। ये जो हमारे पास टेल आ रही है, ये जो टेल है, लाइनें लगी हुई हैं, लकीर हैं, ये क्या है? हमारे पास टेल है फास्फोलिपिड की। ये जो हमारे पास हेड होता है ये फास्फेट ग्रुप कंटेनिंग रीजन है। ठीक है भी, क्या है? फास्फेट ग्रुप कंटेनिंग रीजन। देखें ये जो हमारे पास जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है भाई, ये वाला जो पोर्शन है ये फास्फोलिपिड का क्या है? हेड है, ये यहाँ पर मौजूद है। ठीक है भाई, ये हमारा कहाँ पर मौजूद है? हेड पर मौजूद है। ये जो हमारे पास PO4 और ये जो नाइट्रोजन बेसेस हैं ये कहाँ पर मौजूद है? इस सर्कल में जो हमारे पास हेड है। ये क्या है? ये जो हेड है ये तो एक पोलर है। ठीक है, ये क्या है? एक तो ये पोलर है और दूसरा क्या है? हाइड्रोफिलिक, यानी क्या है? वाटर लविंग है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक यानी क्या है? वाटर लविंग है। इसके बाद अगर हम देखें कि ये इससे दो लाइंस आ रही हैं, एक इधर जा रही है और एक इधर आ रही है, तो ये क्या है? ये हमारे पास टेल है। ठीक है, ये जो हमारे पास दो लाइनें हैं, ये जो हमने ये स्ट्रक्चर बनी है, ये दो हमारे पास क्या है? फैटी एसिड है। एक ये है और एक ये जो लाइन है, एक यहाँ पर आर मैंने लिखा है तो ये वाला आर है, और ये जो आर लिखा है तो ये वाला आर है। सिंपली हमने क्या किया, इसको सिंपल स्ट्रक्चर के अंदर क्या कर दी, इसकी वजाहत कर दी। ये जो हमारे पास दो लाइनें आ रही हैं, देखिए यहाँ पर ये फैटी एसिड है तो क्या है? फैटी एसिड कंटेनिंग रीजन। ये जो हमारे पास है यहाँ पर ये फैटी एसिड मौजूद है, ये नॉन पोलर है। ठीक है, ये वाटर हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक का मतलब है वाटर रिपेलिंग, वाटर ड्रेडिंग। ठीक है, कैसे? देखें जब हमारे पास क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन को देखें, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल को देखें, मैं इसे थोड़ा सा बना देता हूँ। ये दो हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चर है। तो क्या होगा कि जो हमारे पास लिपिड है, फास्फोलिपिड है, तो यहाँ पर भी इस तरह से होगा और यहाँ से भी इस तरह से होगा। ये कुछ इस तरह से मौजूद होगा। ठीक है, इस तरह से और इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। ये क्या करता है? पूरी जो हमारे पास स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन की, उनके अंदर मौजूद होता है, इसलिए ताकि उनकी स्ट्रक्चर को क्या कर सके, मतलब कि उनके अंदर जो चीज़ें अंदर हैं उनको बाहर ना आने से सके, उसके स्ट्रक्चर को क्या कर सके? मेंटेन कर सके। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट इट्स टॉपिक। अगर आई होप अगर इसमें से कोई आपको चीज़ समझ नहीं आई तो आप क्या कर सकते हैं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।